हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स बाइट्स। अभी अपन लोग देखेंगे यूनिट 5 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। मैं पहले ही आपको बता दूं, ये जो नोट्स हैं ये सारे के सारे एआई के थ्रू बनाए हैं, चैट जीपीटी प्लस वाले के थ्रू बनाए हैं। तो मतलब जितने भी न्यूमोनिक्स है इसके अंदर और सारे के सारे पर टॉपिक के अंदर, जैसे ये ना फ्रेड्स हो गया, फ्यूल हो गया, तो ये जहाँ सारी की सारी चीज़ें जो सारी जनरेटेड है और बेस्ट वे के अंदर जनरेटेड है। मतलब ये पूरा का पूरा ऑनलाइन आपको इससे ज़्यादा अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। और लास्ट टाइम पे अगर ये प्रिपेयर करना है, याद करना है, तो अभी एक सिर्फ कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, उसके अंदर ये जो है ना चार पांच टॉपिक जो भी है उनके सामने इसके सिर्फ कीवर्ड लिख दो, पूरा मत लिखो, सिर्फ कीवर्ड कीवर्ड लिख दो, तो तुम्हारे वैसे ही काम हो जाएगा। अगर कोई भी बैलेंस डाइट का टॉपिक आ गया तो इन कीवर्ड्स अगर याद रह गए तो फिर तो कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे उसके अंदर। बात वो है। ऐसे ही 2 चैप्टर के पहले बना दी, चैप्टर नंबर 3 की आ चुकी है, चैप्टर नंबर 4 की आ चुकी है, और मिनिमम टाइम में अपन लोग इसको भी कवर करने की कोशिश कर लेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ एक ही पेज का है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले बैलेंस डाइट देख लेते हैं। बैलेंस डाइट को अपन किस तरह से याद रखेंगे, फ्रेड्स से। फ्रेड्स मतलब क्या हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये क्या होते हैं, रिच इन प्रोटीन होते हैं, एसेंशियल फैट्स होते हैं ये, इनके अंदर डाइवर्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और सप्लीमेंट्री फूड्स भी आ जाते हैं बैलेंस डाइट के अंदर। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो आपको पता ही है, जब भी आप फ्रूट्स और वेजीज खाओ तो ये ध्यान रखना कि वो विटामिन, मिनरल और फाइबर प्रोवाइड करते हैं और अपनी हेल्थ को अच्छा रखते हैं। रिच इन प्रोटीन मतलब कि अपने को सबसे पहले तो इंक्लूड करनी चाहिए रिच प्रोटीन फूड्स अपने मील के अंदर, जैसे मीट हो गया, फिश हो गया, एग्स हो गया, डेयरी हो गया, लेग्यूम्स हो गया, या फिर नट्स हो गया। तो इससे क्या होता है, अपनी मसल ग्रोथ होती है, रिपेयर होती है, ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग अच्छी होती है। एसेंशियल फैट्स किस टाइप के अपने को होने चाहिए, डोंट फियर द फैट्स। अपने को कभी भी फैट्स से डरना नहीं चाहिए कि फैट्स अगर अपन लोग खाएंगे नहीं ना तो दिक्कत हो जाएगी। फैट्स जो एसेंशियल फैट्स है वो बहुत ज़रूरी होते हैं बॉडी के लिए, इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए हेल्दी फैट्स को, जैसे कि एवोकाडोज हो गया, नट्स हो गया, सीड्स हो गया, ऑयली फिश फॉर ब्रेन हो गई, फॉर ब्रेन हेल्थ हो गई, और हार्मोन रेगुलेशन हो गया, ये इनके अंदर हेल्प करता है अपने को। डाइवर्स कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं, डाइवर्स कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कार्ब्स होते हैं बॉडी के लिए जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, जैसे होल ग्रेन्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, राइस होता है, पास्ता होता है, स्टार्ची वेजिटेबल्स हो जाती है। तो ये क्या करता है, अपने को पूरा दिन काम करने के लिए जितनी हिम्मत देता है। सप्लीमेंट्री फूड्स किस टाइप के हो जाते हैं कि जैसे सप्लीमेंट्री फूड्स में अपने को फोर्टिफाइड सीरियल्स हो गए, डेयरी अल्टरनेटिव्स हो गए, जैसे दही हो गया, दूध हो गया, ये सारी चीज़ों को अपने को ऐड करनी चाहिए। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हो गए, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हेल्प ऐड करना चाहिए, ताकि जब भी छोटे छोटे दिन के जो गैप्स हो ना, तो उसके अंदर अपन लोग इन चीज़ों को कंज्यूम करते रहे, और उससे क्या हो, अपनी जो बॉडी है वो अच्छे से फंक्शन कर पाए। ठीक है, तो बेसिकली क्या आपने को ये सब याद रखना है, नहीं सिर्फ आपको फ्रेड्स याद रखना है। फ्रेड्स से क्या याद होना चाहिए आपको, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रिच इन प्रोटीन, एसेंशियल फैट्स, डाइवर्स इन कार्बोहाइड्रेट्स, सप्लीमेंट्री फूड्स। 5 पॉइंट याद हो गए, कुछ भी लिख दोगे, ठीक है, टीचर नंबर दे देगा पूरे। फर्स्ट टॉपिक देख लिया। न्यूट्रिशन के अंदर क्या हो जाता है, न्यूट्रिशन क्या प्रोवाइड करता है अपने को, फ्यूल होता है बॉडी के लिए, नेसेसरी फ्यूल है, तो इसको फ्यूल से ही याद रख लेंगे अपन लोग। फ्यूल का मतलब क्या हो गया, फूड ग्रुप्स हो गए आते हैं इसके अंदर। उसके बाद में अपन लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद में एनर्जी बैलेंस क्या होता है इस बारे में जानेंगे, फिर लाइफस्टाइल चॉइसेस क्या में क्या हेल्प करता है। फूड ग्रुप्स के अंदर भी मैंने एक और ट्रिक बना दी है ताकि आपको ये चीज़ याद रखने में दिक्कत ना हो ना। फूड ग्रुप्स में किस तरह के होते हैं, रिमेंबर द फूड ग्रुप्स एज फनी मंकीज गो बनानास। फनी मंकीज गो बनानास मतलब क्या हो गया, जहाँ पर फनी स्टैंड करता है फ्रूट्स के ऊपर, मंकीज स्टैंड करता है मिल्क और डेयरी के ऊपर, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। गो स्टैंड करता है ग्रेन्स के ऊपर, और बनाना स्टैंड करता है बीन्स और लेज्यूम्स के ऊपर। भाई अगर तुमको पूरे यूट्यूब पे किसी और ने इस टाइप से ऐसे ट्रिक्स बता दी ना, तो मैं लिटरल बता दूंगा कि ये तो जैसे ही फूड ग्रुप्स है, अब इसके अंदर भी ये चीज़ है, एक के अंदर दूसरी ट्रिक है। तो फनी से हो गया अपना क्या चीज़, फ्रूट्स हो गया, मंकीज से मिल्क हो गया, गो से ग्रेन्स हो गया, बनाना से क्या हो गया, बीन्स एंड लेज्यूम्स। तो 4 पॉइंट लिख दिए फूड ग्रुप्स के अंदर ही। अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिएंट्स में किस तरह से याद रख सकते हैं, यू कैन से। यू कैन से अगर आपने याद रख लिया तो यू क्या हो जाता है, विटामिन, ये यू किस लिए हो जाता है, विटामिन के लिए हो जाता है, सी किस लिए हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, ए किस लिए हो जाता है, प्रोटीन्स के लिए, एन किस लिए हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स के लिए। अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिएंट्स, थिंक ऑफ यू कैन टू रिमेंबर। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन से हो जाते हैं, यू कैन। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं यू कैन। फूड ग्रुप्स कौन से हो जाते हैं, फनी मंकीज एंड गो बनानास, यू कैन। एनर्जी बैलेंस के अंदर क्या हो जाता है, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। चलो आप एक सबसे पहले क्या करो, एक तो अपने दिमाग को खोलो, मतलब खोलो है इन द सेंस इमेजिनेशन पावर खोलो अपनी। इमेजिन करो एक फ़नी स्केल है और वो बैलेंस हो रखा है किसी स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा के साथ में एक तरफ। जैसे ये पूरा का पूरा फ़नी स्केल है, ये इधर यहाँ पे स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा है, उसके साथ में बैलेंस हो रखा है, स्लाइस बोला मैंने, तो यहाँ पे ये हो गया स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा। ऐसे बैलेंस कर रखा है वन साइड पे, और बंच ऑफ कैरेट्स ऑन अनदर साइड। यहाँ पे तो अपना पिज़्ज़ा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है अपने, ये जो वो कैरेट्स होती है ना, कैरेट्स वो है यहाँ पे, ठीक है, ऑन अनदर साइड। दिस हेल्प्स यू रिमेंबर दैट मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन द एनर्जी यू कंज्यूम एंड द एनर्जी यू एक्सपेंड थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज क्रूशल फॉर हेल्थ। मतलब अगर आप बर्गर जैसे जंक फूड भी खा रहे हो तो आपको जो अब अपने फ्रूट्स हो गए उनको भी इंक्लूड करना चाहिए। ये चीज़ उस चीज़ को दर्शाता है। तो आपको अगर इस टाइप से ये एग्जांपल याद रहा, जो कि
अपने एआई ने एआई की हेल्प से अपन ने जनरेट किया, तो अपने को बहुत इजीली पता चल जाएगा। लाइफस्टाइल चॉइसेस में दिखा देता हूँ मैं आपको। चलो अब एक काम करो कि ये सोचो कि अपन एक फ़नी कार्टून कैरेक्टर को इमेजिन कर लो, जैसे छोटा भीम हो गया या फिर कोई भी हो गया, मतलब आपका भी शिनचैन हो गया। फ़नी कार्टून कैरेक्टर को इमेजिन करो जो हेल्दी चॉइसेस बना रहा है, मेकिंग हेल्दी चॉइसेस लाइक चूजिंग वाटर ओवर सोडा, सोडा की जगह वाटर चूज़ कर रहा है अपना शिनचैन, और गोइंग फॉर रन इंस्टेड ऑफ सिटिंग ऑन द काउच। शिनचैन अपने बैठने की जगह क्या कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है, दौड़ रहा है कार्टून कैरेक्टर ऑन सेटिंग ऑन द काउच। दिस रिमाइंड्स यू दैट लाइफस्टाइल चॉइसेस इंक्लूडिंग डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ओवरऑल हेल्थ। तो लाइफस्टाइल चॉइसेस क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है अपने को हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ के लिए, मतलब अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, सारी चीज़ों के लिए लाइफस्टाइल साइकिल हेल्प करती है। तो न्यूट्रिशन के अंदर फ्यूल हो गया, फनी मंकीज़ गो बनाना इज यू कैन, इसके अंदर अपन ने को देख ही लिया, स्केल के ऊपर पिज्जा रख के और वो रख के, इसके अंदर अपन ने शिनचैन देख लिया। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स देख लेते हैं अब इसके अंदर, ये अपन ने न्यूट्रिशन पढ़ा था, अब न्यूट्रिएंट्स देख लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या हो जाते हैं, फैब फोर फन, ऐसे याद रखा हुआ है अपन ने। फैब फोर फन मतलब फैट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स और अपने प्रोटीन्स, इस टाइप से बना रखा है, इसका कुछ थोड़ा सा बैठ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और अपने विटामिन एंड मिनरल्स, और फिर ये वाटर हो जाएगा फन से। ठीक है, अब कंपोनेंट अगर 14 इसके याद रखने न्यूट्रिएंट्स के, बेसिकली अगर आपको ये याद नहीं रहता तो ये न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें बता रहा है ये फैब फॉर फन के अंदर। ठीक है, कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब अपने को तो क्या है, बेसिकली न्यूट्रिएंट्स तो पता होनी ही चाहिए, लेकिन अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई न्यूट्रिशिव कौन सा है, नॉन न्यूट्रिशिव कौन सा है। तो आप ये वाली ऊपर वाली याद मत करिए, आप ये याद करिए फैट डॉग्स। इससे देखो कैसे याद करवाता हूँ मैं आपको। फैट से मतलब जो एसेंशियल होते हैं ना, जो नॉन न्यूट्रिशिव नहीं, जो न्यूट्रिशिव होता है, जो न्यूट्रिशिव होता है ना, एसेंशियल न्यूट्रिशिव प्रोटीन जो भी होता है, उनके बारे में क्या हो जाएंगे, फैट्स हो जाएंगे, अमीनो एसिड्स हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएंगे, ट्रांस कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है ना, ट्रांस कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएंगे। डी से डाइट्री फाइबर हो जाएगा। अदर न्यूट्रिएंट्स के अंदर आ जाते हैं विटामिन एंड मिनरल्स भी हो जाएंगे। सिर्फ ये जी और एस जो है, गम्स और स्वीटनर्स, ये दोनों क्या करते हैं, नॉन न्यूट्रिशिव होता है। ये दोनों कैसे होते हैं दोस्तों, ये दोनों होते हैं नॉन न्यूट्रिशिव। ओके, गॉट इट। अब आप कार्ब्स के बारे में बात कर लेते हैं। कार्ब्स को अपन लोग किस तरह से याद रख लेंगे, कैंडी लैंड से याद रखेंगे। कैंडी लैंड के अंदर सी स्टैंड्स फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ए स्टैंड्स फॉर ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ए स्टैंड्स फॉर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, एन स्टैंड्स फॉर न्यूट्रिशन, डी स्टैंड्स फॉर डाइजेशन, वाई स्टैंड्स फॉर यम्मी, एल स्टैंड्स फॉर लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी। जो कार्ब्स होते हैं ना, वो यम्मी होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अपने को। अवॉइड करना है अपने को ओवर इंडल्जिंग, भाई ज़्यादा भी इंडल्ज नहीं होना कार्ब्स से। ठीक है, अवॉइड करो ओवर इंडल्जिंग, इट्स एसेंशियल टू अवॉइड ओवर इंडल्जिंग इन सिंपल कार्ब्स लाइक कैंडी, कुकीज़। ज़्यादा भी अपने को शुगरी स्नैक्स नहीं खाने, जो मतलब सिंपल वाले जो होते हैं ना, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं खाने होते, नेचुरल सोर्सेज होते हैं। और क्या हो जाते हैं, डी से क्या हो गया एक और, डाइट बैलेंस करने के भी काम में आते हैं। ठीक है, अब कार्ब्स के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं, ताकि अगर अपना क्वेश्चन आ जाए तो अपन क्या लिखेंगे। सी से हो गया अपने कार्बोहाइड्रेट्स, थिंक ऑफ, अब मैं आपको इतनी प्यारी प्यारी विजुअलाइजेशन करवाऊंगा ना, उससे आपको पूरा पूरा याद हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स में ये होता था, इसमें ये होता था। तो थिंक, आप सबसे पहले एक काम करो, आप कार्बोहाइड्रेट्स को एक कैंडी की तरह सोचो, जो कि आपकी डाइट के अंदर है। मतलब अभी आपको खाना मिला है और खाने के अंदर क्या है, आपकी कैंडी पड़ी है, कैंडी पड़ी है, तो दे आर योर बॉडीज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, जस्ट लाइक कैंडी इज अ सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी फॉर किड्स। आप अगर बच्चों के लिए क्या करते हैं, कैंडी क्या होती है, क्विक एनर्जी का सोर्स होती है, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स जो है प्राइमरी बॉडी के लिए, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं बड़े लोगों के लिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। देखो अब चलो एक मस्त सी चीज़ सोचिए आप ये सोचो कि पिक्चर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एज एप्पल स्लाइसिस। ठीक है, एप्पल जो है, यहाँ पे मान लेते हैं एक प्लेट में एप्पल पड़ी है। ठीक है, ये प्लेट है, इसके अंदर क्या पड़ी है, एप्पल पड़ी है अपनी। ठीक है, दीज आर लाइक द क्विक स्नैक्स यू कैन मंच ऑन ईजिली। मतलब अगर आपको ऐसे नॉर्मल सी भूख लग रही है, आपने खाना खा लिया, आपका डिनर यहाँ पे है, अब यहाँ पे ये बीच में वाले टाइम में वो हाई टी भी हो चुकी है, थोड़ी सी आपको भूख लग रही है, तो आपको यहाँ पे फ्रूट्स के अंदर एप्पल मिल गई। अब एप्पल क्या हो गई, ये क्या हो गया, मंच हो गया, मतलब मंच या फिर स्वीट स्नैक्स हो गए, जो अपन लोग है ना मंच ऑन ईजिली, या फिर जो कम टाइम में अपन लोग खा सके। और जो होता है ना चोटर पुटर, दे इंक्लूड शुगर्स फूड इन फाउंड इन फ्रूट्स। ये क्या करते हैं, शुगर इंक्लूड करते हैं, जो कि फ्रूट्स में मिलती है, स्वीट्स में मिलती है, शुगरी ड्रिंक्स में मिलती है, और ये अपने को प्रोवाइड करते हैं रैपिड एनर्जी बूस्ट बट कैन लीड टू क्विक क्रैशेस। मैं तो आपको इसको ये बोलूँगा कि आप इसको कोका कोला से याद रखिए। ठीक है, कोका कोला क्या होता है, स्वीट भी होता है, ठीक है, शुगरी ड्रिंक के अंदर भी आ जाता है, और क्या कर देता है, एनर्जी बूस्ट कर देता है, शुगर लेवल स्पाइक करके उसके बाद में एकदम से डिक्रीज़ कर देता है। न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है,
अब सबसे पहले तो आप ये फोकस करा करो न्यूट्रिशन, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशन लेने की कार्ब्स के थ्रू। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो जाते हैं ना, जैसे कि नट्स हो गया, होल ग्रेन्स हो गया, ये प्रोवाइड करते हैं सस्टेन एनर्जी और एसेंशियल न्यूट्रंस बॉडी को फंक्शन करने के लिए। डाइजेशन की बात कर लेते हैं। आप सब इमेजिन करो कि आपकी बॉडी जो है वो डाइजेशन के प्रोसेस, इमेजिन करो ये बॉडी के डाइजेशन को प्रोसेस को एज अ डांस पार्टी की तरह की। भाई ये कोई एक मस्त सा पब है, इसमें क्या चल रही है, डांस पार्टी चल रही है, आप लोग और आपके दोस्त लोग सबके सब नाच रहे हैं और सब लोग नाच रहे हैं तो डांस पार्टी चल रही है। सिंपल कार्ब्स क्या हो जाते हैं, आर द लाइक क्विक मूव्स डेट दे गेट यू पम्प्ड अप फास्ट। मतलब ऐसे जो डांस चल रहे तो आप स्टेप्स वगैरह करते हैं ना, तो उसके अंदर इस टाइप के मूव्स जो क्या करते हैं अपने को पंप अप फास्ट कर देते हैं। वाइल कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या होते हैं, ऐसे स्मूथ और कंटिन्यूस फ्लोज डेट कीप्स यू गोइंग ऑल नाइट अलॉन्ग। अगर आप लोग फास्टली डांस करेंगे या फिर अपन लोग एक होता है कि धीरे धीरे डांस कर रहे हैं, एकदम से बीट बढ़ा दी तो तेज़ डांस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जो डांस करते हैं तो उस वजह से क्या हो सकता है कि पूरी रात अपन लोग डांस कर सकते हैं। ठीक है, तो और पूरी रात डांस कर पा रहे हैं तो यानी कि कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूस फ्लो डेट कीप्स यू गोइंग ऑल नाइट लॉन्ग, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के एकदम धीरे 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 इंक्रीज होते हैं। और जो ये सिंपल कार्ब्स होते हैं ये एकदम ऐसे इंक्रीज करते हैं और एकदम डिक्रीज हो जाते हैं। ये क्या हो जाता है, कोको कोला की तरह। यम्मी देख लेते हैं भाई कि जो सिंपल कार्ब्स होते हैं वो काफ़ी टेस्टी लगते हैं। कोका कोला अपने को काफ़ी टेस्टी लगती है, काफ़ी टेम्पटिंग भी लगती है, रेडबुल भी काफ़ी टेम्पटिंग लगती है। पर ये याद करो कि बैलेंस करना होता है हमें न्यूट्रिशस कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के साथ में अपनी हेल्थ को और सस्टेन एनर्जी को मेंटेन करने के लिए। लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी की भी बात कर लेते हैं। आपको बिल्कुल मतलब डोंट वरी, अपने को सिर्फ ये कैंडी लैंड याद रखना है। इसके बाद में अपन ने जो ये एग्जांपल्स याद किए ना, अगर कुछ भी अपने को उस टाइम पे दिमाग में एकदम क्लिक कर जाता है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो जाता है भाई, कोको कोला हो जाती है, तो फिर तो अपन लोग कुछ ना कुछ लिख ही देंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को अपन ने कैंडी की तरफ सोचा हुआ है। ऑल दीज थिंग्स यू जस्ट हैव टू रिमेंबर। यमी तो अपन ने देख लिया। लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देख लेते हैं। लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो जाते हैं, ये इतने अच्छे सोर्स होते हैं कि ये धीरे धीरे अपने को लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फ्यूल कर देते हैं अपनी बॉडी को, जो मतलब सस्टेन एनर्जी के साथ में कि अपन लोग पूरा दिन के साथ में ऐसे जा सके। तो अपने को जो ब्रेकफास्ट होते हैं ना उसके अंदर अपने को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करना चाहिए ताकि हमें क्या है पूरा दिन वर्क फंक्शन करने की बॉडी को एनर्जी मिले। और ये क्या होते हैं, लाइफ सेवर्स होते हैं। एल फॉर लाइफ सेवर्स होते हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। और यहाँ पे ये जो एल है ना, एल का मतलब क्या है, लाइफ सेवर भी हो जाते हैं ये। ठीक है, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी। अब इस चीज़ में देखो, डी से अपना डांस हो गया। ठीक है, सिंपल अवॉइड ओवर इंडल्जिंग। भाई ज़्यादा अपने को है ना ये खाने नहीं चाहिए, शुगरी वाले या फिर सिंपल कार्ब्स को ज़्यादा अपने को लेने नहीं चाहिए, अवॉइड करिए बेसिकली। अगर कभी कभी खाना है तो चल जाएगा, बाकी क्यों नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे एनर्जी क्राइसिस होते हैं भाई। कोको कोला अपने को इतना स्पाइक करती थी अपने शुगर लेवल को, फिर एकदम इतना नीचे लेके चल जाती है। तो इस वाली चीज़ से जब इतना नीचे जाता है ना बंदा, तो एकदम से उसको नींद आने लगेगी और दूसरी चीज़ें हैपन करती है उसके साथ में। तो इन सारी चीज़ों को प्लीज़, जैसे बोलते हैं लोग, मीठा मत खाया करो। दिस इज़ द रीज़न, दैट्स वाई पीपल सी दैट यू शुड नॉट ईट स्वीट थिंग्स। एंड यानी कि नेचुरल सोर्स क्या हो जाते हैं, चूज़ नेचुरल सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वेन एवर पॉसिबल। आप क्या करें, फ्रूट्स को इंक्लूड करें अपने खाने में, वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें, होल ग्रेन्स को इंक्लूड करें, लेज्यूम्स को इंक्लूड करें, जो क्या होते हैं रिच इन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं और एडिशनल हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। कैंडी लैंड, मैं आपको यही बोल रहा हूँ, कैंडी लैंड के बार बार बोलते जाए और इस पेज पे, एक पेज पे लिख ले दीजिए, यहाँ पे ये बनाइए और टेबल बना दे दीजिए पूरे। मैं बोल रहा हूँ ना, पूरे के पूरे कोर्स का है ये एज इट इज़। ठीक है, डाइट बैलेंस के लिए क्या है, मेंटेन करना चाहिए अपने को अपने डाइट को, मतलब वैरायटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को मील्स के अंदर रख के, और सिंपल कार्ब्स भी रखनी चाहिए क्विक एनर्जी के लिए, और कॉम्प्लेक्स कार्ब सस्टेन एनर्जी के लिए रखनी चाहिए। अब देख लेते हैं अपन लोग प्रोटीन्स। अपन ने कैंडी लैंड तो देख ही लिया अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके पहले अपन ने न्यूट्रिशंस का देख ही लिया था, ये वाला कि क्या था कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर, मैंने देख लिया था फैट डॉग्स देख लिया था, और यहाँ पे फ्यूल देख लिया था न्यूट्रिशन के लिए। फ्रेड्स यहाँ पे फ्रेड्स देख लिया था, फ्रेड्स फ्यूल फैट डॉग्स कैंडी लैंड, फ्रेड्स फ्यूल कैट फैट डॉग्स और कैंडी लैंड। प्रोटीन्स देख लेते हैं दोस्तों। HOP यानी क्या हो जाता है, प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स हल्क मसल बिल्डर हो जाते हैं, वन मैन रिपेयर क्रू का काम करते हैं, पावर स्नैक सुपर हीरोज होते हैं हमारे लिए। रात को आपको 3 बजे भूख लगी है तो आप क्या करेंगे, ऐसा स्नैक खाएंगे जो आपके लिए सुपर हीरो की तरह है, क्योंकि रात को कोई खाना बनाना की देगा नहीं, ज़्यादा आवाज़ कर नहीं सकते, बर्तन की आवाज़ होगी, जूते पड़ेंगे बस। हल्क मसल बिल्डर का देख लेते हैं। थिंक ऑफ प्रोटीन एज हल्क ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसको हल्क ऑफ न्यूट्रिएंट्स की तरह थिंक करो, और जो कि हेल्पिंग टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग मसल्स जस्ट लाइक द इनक्रेडिबल हल्क की तरह मसल्स बिल्ड करने के लिए जो हेल्प करता है ना, वो बोल देते हैं हल्क मसल बिल्डर। ठीक है, वन मैन रिपेयर क्रू क्या हो जाती है, प्रोटीन एक्ट करता है हैंडीमैन रिपेयरिंग या फिर बिल्डिंग टिश्यूज़ इन योर बॉडी के लिए। ठीक है, और जस्ट लाइक अ वन मैन रिपेयर क्रू फिक्सिंग एवरीथिंग फ्रॉम टॉर्न मसल्स टू डैमेज स्किन।
टॉर्न मसल्स और डैमेज स्किन को सबको ये रिपेयर कर देता है। तो वैसे ही ये रिपेयर कर देता है बिल्डिंग टिश्यूज़ को बॉडी के अंदर। पावर स्नैक सुपर हीरो होता है। पिक्चर प्रोटीन एज अ सुपर हीरो स्नैक स्वूपिंग इन टू सेव द डे बाय प्रोवाइडिंग लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी एंड कीपिंग यू फीलिंग फुल्ली सेटिस्फाइड। अपने को जब थोड़ी थोड़ी भूख लगती है ना लिटिल अमाउंट में, तो अपन लोग ये खा लेते हैं, जो ये वाले जो पावर स्नैक सुपर हीरोज होते हैं, या फिर प्रोटीन्स को कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसको करने के बाद में अपने को सेटिस्फेक्शन भी मिल जाती है और मतलब पेट भी भर जाता है अपना, फुल्ली भर जाता है पेट। और उसके बाद में और क्या चीज़ मिल जाती है अपने को, लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी मिल जाती है। उससे अपन लोग क्या करते हैं, अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं और ये पूछते हैं उससे कि तूने कितना पढ़ लिया, और फिर वो अपने से झूठ बोल देता है। फैट्स देख लेते हैं। फैट्स के अंदर मैंने आपको क्या बोला है, फैट्स के साथ में क्या आ रहा है, फैट कैट्स। ये फैट्स मतलब फैट कैट्स, फैट्स मतलब फैट कैट्स। तो फैट्स के अंदर क्या हो जाएगा, ये सैचुरेटेड फैट हो जाता है, और ए से क्या हो जाएगा अपने ट्रांस फैट हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले भी इस चीज़ का इस्तेमाल कर लिया है। सैचुरेटेड फैट के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, सैचुरेटेड फैट के अंदर टी से हो जाएगा मतलब ट्रांस फैट। ये गलती से मिस प्रिंट हो गया है, सॉरी, एआई कुछ तो गलती करेगा। सैचुरेटेड फैट में क्या हो जाता है, ऐसे फैट लाइक अ कैट, लाइक अ फैट कैट। अब एक काम करो, सबसे पहले अपने घर के बाहर जब आप जाओगे तो एक गली होगी, गली तो होगी ना, तो स्विमिंग पूल तो नहीं है ना किसी घर के सामने। तो यहाँ पे एक क्या है, कैट है, एक बिल्ली जो है एकदम क्या है, मोटी बिल्ली। एक मोटी बिल्ली क्या कर रही है, दौड़ रही है। ठीक है, सैचुरेटेड फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड कैन क्लॉज योर आर्टरीज इन इफ कंज्यूम्ड इन एक्सेस। जो सैचुरेटेड फैट होता है ना, वो एकदम उस बिल्ली की तरह होता है। ठीक है, वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन जैसे ही उसको एकदम ऐसे बिल्ली को वो दिख गई, गिलहरी ऐसा कुछ भी दिख गया, तो क्या करेगी, उसको जाएगी और उस पर झपट्टा मार लेगी। तो कैन क्लॉज योर आर्टरीज इफ कंज्यूम्ड इन एक्सेस। ठीक है, ट्रांसफैट्स क्या हो जाते हैं, ट्रांसफैट्स क्या हो जाते हैं, स्नीकी कैट। जैसे ही आप बाहर जाओगे ना, ये वाली जो बिल्ली है, ट्रांस वाली बिल्ली, ट्रांस बिल्ली क्या करेगी, छुप जाएगी। छुप जाएगी तो ये क्या करती है, हाइड कर लेती है प्रोसेस्ड फूड्स के अंदर, और इंक्रीज़ कर देती है रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ और इन्फ्लेशन। इस चीज़ को ये इंक्रीज़ कर देती है। तो ये जो ट्रांस वाली बिल्ली होती है, ये इससे भी ज़्यादा खतरनाक होती है। इसमें इंसान को एक बार मरना होता है, इसमें धीरे 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 करके मरना होता है। तो ये वाली बिल्ली तो घातक बिल्ली है एकदम। वाटर का बहुत प्यारी ट्रिक है इसकी। वाटर, अगर चलो आप कल बोर्ड का पेपर देने जाएंगे, जाते ही जैसे ही आपका दोस्त है ना, आप उसके मुंह पे पानी डाल देना, पानी स्प्लैश कर देना। अब आपने इसके ऊपर पानी को क्या किया है, स्प्लैश किया है, तो ऐसे क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाए। सोर्स क्या हो जाता है पानी का, पानी की प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है, लाइफ क्या होती है पानी की, अवेलेबिलिटी होती है क्या पानी की, सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। सोर्स क्या होता है भाई पानी का, रिवर होती है, माउंटेन रिवर, ओशियन, और ये जो अंडरग्राउंड अपन डग करते हैं, ये सारी चीज़ होती है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है भैया, एक तो पानी का क्या होता है, कलरलेस होता है पानी। और एक और चीज़ क्या हो जाती है पानी की, वो टेस्टलेस भी होता है। टेस्टलेस तो होता ही है। और बताओ कि पानी को सूंघने पे कुछ अच्छा लगता, मतलब ऐसे कोई खुशबू आती है क्या, तो ये तो ओडरलेस भी है भाई। और क्या हो जाता है, बस ये इतना ही हो जाता है, ये बहुत अच्छा होता है। इट इज़ लिक्विड इन, ये लिक्विड भी होता है, ये भी बता सकते हैं। लाइफ क्या होती है वाटर की, वाटर लाइफ मतलब लाइफ के लिए वाटर किस चीज़ से हेल्प करता है। अगर पानी नहीं होगा, जल है तो जीवन है, ये अपन ने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। तो लिटरली अगर पानी नहीं होगा तो क्या होगा, जीवन भी नहीं होगा, लाइफ नहीं होगी। पूरी अर्थ जो है वो 73% ऑफ वाटर से बनी हुई है। ठीक है, वी मस्ट 71% आई थिंक सो। अवेलेबिलिटी क्या होनी चाहिए वाटर की, जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वाटर की बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे वेरीज ग्लोबली, डिपेंड करती है। क्योंकि अगर आपने देखी हो मिस्टर बीस्ट की एक वीडियो है, अफ्रीका के अंदर बहुत कम पानी होता है, तो उसने ट्यूबवेल्स लगाई है बहुत सारी। तो अवेलेबिलिटी जो है अफ्रीका के अंदर बहुत कम है, और यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग फुल्ली इस्तेमाल कर रहे हैं, पूल में पानी भर रहे हैं, और पानी कार वगैरह धो रहे हैं, अंधा पानी यूज़ कर रहे हैं, वो वाली चीज़ हो जाती है। सस्टेनेबिलिटी क्या है पानी की, इट्स अपने को सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है पानी को यूज़ करना, नहीं तो अपन लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे लॉन्ग समय के लिए। एक दिन में मिनिमम अमाउंट ऑफ 8 ग्लास ऑफ वाटर इज़ नेसेसरी फॉर अ ह्यूमन बॉडी इन 1 day, so that he keeps himself hydrated. Water to conserve it for future generation, prevent depletion of water resources. थोड़ा पानी अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, वाइसली इस्तेमाल कीजिए, करेंगे तो अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचेगा वो। हाइड्रेशन, अब एडिकेट अमाउंट ऑफ पानी कीजिए, मैंने बता ही दिया। मिनरल्स को अपन कैसे याद रखेंगे, मीम से। मिनरल्स मतलब मीम हो गया, मिनरल्स मतलब क्या हो गया, मीम। अब मीम से कैसे याद रखा भाई आपने, इसके अंदर क्या करा, एम मतलब हो गया मसल्स एंड बोन्स, ई से हो गया एनर्जी एंड नर्व्स। मसल्स एंड बोन्स के लिए क्या हो जाता है, मिनरल्स अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के काम करता है, और बोन्स को हेल्दी रखने के काम करता है। यहाँ पर जो एम है मीम के अंदर, वो रिमाइंड करता है अपने को मसल की। ठीक है, मिनरल्स आर इन्वॉल्व इन एनर्जी प्रोडक्शन एंड नर्व फंक्शन। यहाँ पे जो ई है मीम के अंदर, वो क्या करता है, स्टैंड्स फॉर एनर्जी एंड नर्व्स। इट्स दैट सिंपल बडी, इट्स दैट सिंपल, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। दिस हेल्प्स इन
मसल्स एंड बोन्स, मतलब कि ऐसा कुछ भी याद आ गया कि मसल और बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर देगा। मसल क्या हो सकती है, स्ट्रॉन्ग ही तो हो सकती है। बोन्स क्या हो सकती है, स्ट्रॉन्ग ही हो सकती है। एनर्जी बढ़ी सकती है। नर्व्स क्या हो सकती है, स्ट्रेंथन हो सकती है। ठीक है, अच्छे से काम कर सकती है। विटामिन्स, विटामिन्स इज सो टेस्टी। विटामिन्स क्या होता है, जो विटामिन्स को अपन ने इस तरह से याद करा भाई कि फैट जो होते हैं वो फेवर करते हैं एवोकाडोस को, और वाटर वेलकम करता है ऑरेंजेस को। तो फैट फेवर्स एवोकाडोस, वाटर वेलकम ऑरेंजेस, इस तरह से याद करा। तो फैट सॉल्यूबल विटामिन्स कौन से हो जाते हैं, कीड़ा जो कि ज़मीन पे अभी चल रहा है। और वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स कौन से हो जाते हैं, बी और सी, जैसे कि ऑरेंजेस हो गया, क्योंकि मैंने क्या बोला था दोस्तों, वाटर वेलकम्स ऑरेंजेस। तो ये ऑरेंजेस हो गया, ये क्या करती है, डिसॉल्व कर जाती है पानी के अंदर और स्टोर नहीं होती बॉडी के अंदर। सो दे नीड टू बी रिप्लेनिश्ड रेगुलरली थ्रू डाइट। रफेज क्या हो जाता है, रफेज क्या हो जाता है, फाइबर हो जाता है, एक टाइप का फाइबर होता है। तो अपन, अरे वाह, इसने तो फाइबर से ही याद कर रखा है। अब फाइबर के अंदर क्या हो जाएगा, एफ स्टैंड्स फॉर फूड फ्रेंड, ठीक है, आई स्टैंड्स फॉर इंसुलेटर, बी स्टैंड्स फॉर बल्क बिल्डर, ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी सेवर, आर स्टैंड्स फॉर रेगुलेटर। सो दिस इज दैट सिंपल। रफेज क्या हो जाता है, रफेज को, जिसको अपन लोग एक डाइटरी फाइबर भी कहते हैं, इज़ योर डाइजेस्टिव सिस्टम्स बेस्ट बडी। जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, उसके ये क्या है, बेस्ट ही है, जैसे हर लड़की का एक होता है। इट हेल्प्स कीप थिंग्स मूविंग स्मूथली थ्रू या और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये अपने को मदद करता है ईजिली किसी भी चीज़ को मूव करने के अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन से, और कीप करता है अपने गट को हेल्दी, कीपिंग योर गट हेल्दी। ठीक है, सिंपल। कलर कंपाउंड देख लेते हैं। कलर कंपाउंड के अंदर कौन से आ जाते हैं, क्रायॉन। क्रायॉन के अंदर से कैसे हो जाएगा दोस्तों, क्रायॉन मतलब क्या होता है, कलर कंपाउंड्स जो हो जाते हैं ना, जो फूड्स के अंदर जो कलर डालते हैं, वो किस टाइप से होते हैं, क्रायॉन से अपन लोग इसको याद रखेंगे। जहाँ पे क्रायॉन क्या हो जाता है, सी हो जाता है, कलरफुल होते हैं, रिचनेस होती है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं जो फ्रूट्स हो जाते हैं इससे। ठीक है, बहुत ज़्यादा यम्मी भी दिखने लग जाते हैं, एकदम टेम्पटिंग से दिखते हैं, ओवरवेलमिंग से दिखते हैं, नेचुरल भी दिखते हैं। जैसे ऑरेंज, जैसे जो मैंगो होता है वो कौन से कलर का होता है, मैंगो होता है अपना येलो कलर का। तो येलो कलर का होता है, कभी कभी जब वो एकदम कच्चा होता है तो उस पर थोड़ा ग्रीन कलर भी होता है, तो कलरफुल होता है, रिचनेस होती है। स्ट्रॉबेरी हो जाती है रेड कलर की। फ्लेवर्स के बारे में बात करते हैं तो फ्लेवर्स के नाम सुनते ही क्या आता है, यम्मी होते होंगे भाई फ्लेवर्स, तो यम यम यम। तो यम से अपन क्या याद रखेंगे दोस्तों, यम से याद रखेंगे यम्मी टेस्ट होता है उनका, यूनिक उनकी अरोमा होती है। फ्लेवर्स के अंदर क्या हो जाता है, फ्लेवर्स के अंदर यमी टेस्ट होता है, यूनिक उनकी, YUMM, यूनिक अरोमा होती है। एम से माउथ फील होता है, और एम से क्या हो गया, मेमोरेबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं इसके अंदर। माउथ फील के अंदर क्या लिखेंगे, माउथ फील रेफर करता है ऐसे टेक्सचर को या ऐसी कंसिस्टेंसी को फूड की जो माउथ के अंदर जाता है। इट्स लाइक अ वे, लाइक द वे चॉकलेट मेल्ट्स ऑन योर टंग। जब आप अपनी टंग के ऊपर एक चॉकलेट को फील करेंगे या फिर चॉकलेट को रखेंगे, अगर आपको किसी ने गिफ्ट की हो तो अपने को कैसा लगेगा, वो मेल्ट करने लग जाएगी। या फिर आप क्या करें, एक क्रिस्प एप्पल क्रंच को, जब अपन लोग एकदम ऐसे एप्पल का एक बाइट लेते हैं ना, तो एकदम ऐसे वो पूरा का पूरा लिक्विड जो होता है एप्पल का, वो आने लग जाता है माउथ के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड माउथ फील। मेमोरेबल कॉम्बिनेशंस, डेट मीन्स यू जस्ट यू, अगर कोई अभी आपको ऐसे फ्लेवर के लिए कीवी और स्ट्रॉबेरी मिक्स करके दे दे, तो कीवी का थोड़ा थोड़ा ऐसे खट्टा सा, और स्ट्रॉबेरी का जो न्यूट्रल टेस्ट होगा वो साथ में आ जाएगा। प्लांट प्रोडक्ट्स क्या हो जाते हैं, जो पेड़ से मिलता है खाना बनाता है। जो ऐसी चीज़ें जो पेड़ से मिलती हैं खाना बनाती है, जैसे जो सब्जियां हो गई, जो लेडी फिंगर बनती है घर में वो हो गई, और दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी क्या हो जाती है, प्लांट प्रोडक्ट्स हो जाती है। अपना पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब अपन क्या देखेंगे, एक बार बेसिकली इसके अंदर जितना भी था ना, एक बार अपन लोग उसको समराइज़ कर लेंगे। सबसे पहले अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया था। बैलेंस डाइट में क्या रहता है, फ्रेड्स। न्यूट्रिशन के अंदर आ जाता है फ्यूल। फ्यूल के अंदर फूड ग्रुप्स के अंदर कौन सा हो जाता है, अपन ने देखा था फनी मंकीज़ गो बनानास। फनी मंकीज़ गो बनाने से क्या हो गया था अपना फ्रूट, मतलब ये एफ से अपने फ्रूट्स, एम से अपना क्या हो जाएगा, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स, जी से ग्रेन्स हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा, बीन्स हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिएंट्स के अंदर यू कैन से याद कर लिया था। यू क्या हो जाता है यहाँ पे, ये विटामिन सी के लिए अपने स्टैंड करता है, और अपने विटामिन के लिए स्टैंड करता है। सी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ए क्या है, प्रोटीन्स के लिए। एन क्या है, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, या फिर ये अपने को अमीनो एसिड भी बोल सकते हैं। एनर्जी बैलेंस तो आपको पता ही है कि एक स्केल है, उसके ऊपर अपन ने क्या किया, एक पिज्ज़ा की स्लाइस इधर रख दी और एक इधर अपन ने कैरेट रख दी, तो अपना एनर्जी बैलेंस हो जाएगा। लाइफस्टाइल चॉइसेस का देख ही लिया था अपन ने कि जो अपना शिनचैन है, शिनचैन क्या है, काउच के ऊपर बैठा है। ठीक है, काउच पर बैठने की जगह वो क्या कर रहा है, बाहर जाके और वो मतलब दौड़ लगा रहा है। तो ये हो गया पूरा का पूरा लाइफस्टाइल चॉइसेस। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स के अंदर अपन ने याद किया था फैट डॉग्स। फैट डॉग्स की जो हो जाती थी वो क्या हो जाती थी, फैट डॉग्स के अंदर एफ स्टैंड्स फॉर फैट्स, ए स्टैंड्स फॉर अमीनो एसिड्स,
और अपने टी से क्या हो जाता था, ये इसके अंदर टी का था वो कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब ट्रांस कार्बोहाइड्रेट्स जो जाते हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। डी से क्या हो जाएगा अपने, डी से डाइट्री फाइबर हो जाएगा। ओ से क्या हो जाएगा, अदर न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन और मिनरल्स हो गए। जी से क्या हो जाएगा अपने, गम हो जाएगी। एस से हो जाएगा स्वीटनर्स, और गम और स्वीटनर्स जो है वो क्या हो जाते हैं अपने, नॉन न्यूट्रिशिव हो जाते हैं। ठीक है, कार्ब्स के बारे में क्या हो जाते हैं, कैंडी लैंड से याद किया था। कैंडी लैंड में सी स्टैंड्स फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ए स्टैंड्स फॉर अमीनो एसिड्स, एन स्टैंड्स फॉर न्यूट्रिशन, एन स्टैंड्स फॉर न्यूट्रिशन, डी स्टैंड्स फॉर डाइजेशन। कैंडी, वाई स्टैंड्स फॉर यम्मी, एल स्टैंड्स फॉर लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी, ए स्टैंड्स फॉर अपने, ए स्टैंड्स फॉर व्हाट, ए स्टैंड्स फॉर याद नहीं आ रहा, एन स्टैंड्स फॉर, और डी स्टैंड्स फॉर, ये देख लेते हैं। ए स्टैंड्स फॉर अवॉइड ओवर इंडल्जिंग, एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, कार्ब्स के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज, डी स्टैंड्स फॉर डाइट प्लान, डाइट बैलेंस। प्रोटीन्स के अंदर एच ओ पी, ठीक है, हल्क, ये हो जाता है एच ओ पी, क्या हो जाता है, प्रोटीन्स क्या हो जाते हैं, हल्क ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं ये सारे के सारे, और ये क्या करते हैं, मसल को स्ट्रॉन्ग करने के में हेल्प करते हैं, जस्ट लाइक हल। और वो उसे क्या हो जाएगा, वन मैन रिपेयर की होते हैं, ये अपने बॉडी के टिश्यूज़ को हेल्प, रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। और क्या हो गया, पी से क्या हो जाएगा, पावर स्नैक सुपर हीरो, पावर स्नैक सुपर हीरो, यानी कि ये अपना ऐसा है जो अपन लोग मिड डे मील्स के अंदर लेते हैं इसको, और फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाते हैं, और लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। फैट कैट्स क्या उनसे हो जाते हैं, फैट्स के अंदर दो टाइप के हो जाते हैं, एक तो जाते हैं अपने सैचुरेटेड फैट्स, एक हो जाते हैं अपने ट्रांस फैट्स, ठीक है। और एफ ए टी से अपन ने ले लिया। अब फैट कैट्स के अंदर देख लेते हैं, जो अपने एक अपन लोग बाहर गए घर के, और एक जो बिल्ली है मोटी बिल्ली, मोटी बिल्ली क्या कर रही है, घूम रही है, मोटी बिल्ली घूम रही है, वो गिलहरी को जैसे ही देखेगी और उसके बाद में उस पर अटैक कर देगी, तो ये वैसे ही क्या हो जाता है, कैन क्लॉज और आर्टरीज इफ कंज्यूम्ड इन एक्सेस। और जो अपने पतली वाली बिल्ली थी, वो जो ट्रांस वाली, वो छुप जाती थी, तो वो क्या करती थी, धीरे धीरे मारती थी, मतलब इंक्रीज़ कर देती थी वो रिस्क हार्ट डिजीज़ की, क्योंकि वो हाइड करती थी प्रोसेस फूड्स के अंदर। वाटर के अंदर स्प्लैश से याद कर ही लिया था, एस स्टैंड्स फॉर व्हाट, सोर्स, सोर्स क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, लाइफ क्या होती है, अपने ए से अवेलेबिलिटी क्या होती है, सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, एस पी एल ए एस एच, एच से क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन क्या हो जाता है। सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। मिनरल्स को अपन ने मीम से याद किया था, मीम्स के अंदर क्या हो जाता है, एम से तो अपना हो जाता है मिनरल्स एंड वो, देखो एम, मीम से मसल्स एंड बोन्स हो जाता है, एम से, ई से क्या हो जाता है, एनर्जी सेवर्स एंड, एनर्जी एंड नर्व्स हो जाता है, ठीक है। और विटामिन के अंदर क्या है, फैट फेवर करते हैं एवोकाडोस को, और वाटर फेवर करता है अपने किसको, ऑरेंजेस को। और अपन ने कैसे याद किया था, कीड़ा, और ये क्या किया था, बीसी। सड़क पे चलते हुए अपने दोस्त को बोल देना एक बार। और रफेज के अंदर क्या हो जाता है, फाइबर आ जाता है, फाइबर से क्या हो जाएगा, फाइबर के अंदर यानी कि फूड फ्रेंड हो जाता है, आई यानी कि इंसुलेटर, बी यानी कि बल्क बिल्डर, ई यानी कि एनर्जी सेवर, आर यानी कि क्या हो जाएगा, आर यानी कि रेगुलेटर। कलर कंपाउंड के अंदर क्रायॉन से याद करा था अपन लोगों ने, क्रायॉन के अंदर क्या हो जाता है, सी यानी कि हो जाता है कलरफुल, रिचनेस, और ए से क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव दिखता है, वाई से यम्मी, ओ से क्या हो जाएगा इसके अंदर, ओ और एन का याद आ नहीं रहा मेरे को, ओ क्या हो जाएगा ओवरवेलमिंग, एन से हो जाएगा अपने नेचुरल। फ्लेवर्स का क्या हो जाएगा, वाई यू एम एम, ठीक है। वाई से तो क्या हो जाता है, यम्मी हो जाता है, यू से क्या हो जाता है, फ्लेवर्स के अंदर वाई यू एम एम से अपन ने याद कर रखा है, वाई से यम्मी टेस्ट हो जाता है, यू से इनकी यूनिक एरोमा होती है, एम एम से क्या हो जाएगा, एम से माउथ फील होता है, और एम से हो जाता है मेमोरेबल कॉम्बिनेशन। प्लांट प्रोडक्ट्स कौन से हो जाते हैं, पेड़ से मिलता है, खाना बनाता है। चैप्टर कंप्लीट। अगर अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, और प्लीज़ ट्राई टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंड जस्ट लीव अ कमेंट कि ये कैसा लगा, मतलब पूरा का पूरा। और मैं तो आई विल जस्ट गिव यू अ टास्क कि आप क्या करना है, जो मैंने ये पूरे बताया ना, जस्ट मतलब पॉज करो वीडियो को, एंड देन गो इन कमेंट सेक्शन एंड जस्ट राइट कि अपने को क्या याद हुआ है, टॉपिक का नाम लिखो, एंड चलो टॉपिक छोड़ो, जस्ट रिमेंबर, ऐसे सोचो कि भाई ट्रिक्स के अंदर क्या क्या याद रखा। जैसे फ्यूल याद आ रहा है मेरे को, और अपने फ्यूल के बाद में वो कीड़ा याद आ गया, और ये सारी चीज़ें हैं ना, जस्ट लाइक मतलब उनको लिखो। क्रायोन हो गया, क्रायोन याद आ गया, और अपने क्या था, फैट डॉग्स याद आ गया। ये चीज़ को ऐसे लिखोगे ना, तो इसके अंदर से आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे रिमेंबरिंग के काम आएगा, ठीक है। बाय। और मैं दूसरी वाली भी लेके आ रहा हूँ अभी जो बच रही है वीडियोज़। हैव अ गुड डे।